ओके, तो आज हम एक HTML का फॉर्म बनाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कोई भी CSS यूज़ नहीं करेंगे अभी, जस्ट HTML से। तो यहाँ पे नेम रहेगा, नेम यूज़र अपना नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे नेम, फिर ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, फिर जेंडर, फिर कोर्सेस, कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं, फिर फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर फ़ोटो मतलब कुछ भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं ब्राउज़र को, नहीं तो हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड। VS कोड यूज़ करके हम HTML का कोड लिखेंगे। तो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ कि VS कोड कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ब्राउज़र में टाइप करना है VS कोड डाउनलोड, एंटर किया। यहाँ पे जो वेबसाइट आया है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। विंडोज़ 7, 8, 10 कुछ भी हो तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते। अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हैं तो दिस इज़ द लिंक, अगर मैक OS है तो ये लिंक से डाउनलोड कर सकते। तो विंडोज़ के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल। तो डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर में डाउनलोड्स, यहाँ पे जाके डाउनलोड्स में जाके देख सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको डबल क्लिक, फिर नेक्स्ट करने से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, हम VS कोड को ओपन करेंगे। यहाँ से यहाँ पे जाके टाइप करेंगे VS कोड। तो VS लिखने से ये आ जा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ये वेलकम पेज है, इसको मैं क्लोज कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई ब्लैक थीम भी आ सकता है, वाइट भी कर सकते हैं इसको। तो ये कलर्स चेंज करने के लिए, थीम चेंज करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कलर थीम, यहाँ पे गया लाइट, डिफ़ॉल्ट लाइट, या फिर अगर डार्क चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डार्क, तो ये डार्क कलर का आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल कलर थीम में जाके इसको लाइट वाला यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये है विजुअल स्टूडियो कोड। अभी यहाँ पे हम कोड लिखने से पहले डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इसको मिनिमाइज़ किया, डेस्कटॉप में मैं ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया, नाम दिया HTML क्लास, कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक फ़ोल्डर बनाना है, राइट क्लिक करके न्यू में जाके न्यू फोल्डर, ऐसे करके एक फ़ोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाया HTML क्लास। ओके, उसके बाद VS कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये है फाइल एक्सप्लोरर, ये सर्च, ये सोर्स कंट्रोल, रन एंड डिबग, और ये है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च करते हैं लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आ रहा है अनइंस्टॉल। तो आपके लिए यहाँ पे आएगा इंस्टॉल, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक किया। ओके, तो लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, डेस्कटॉप में जो फोल्डर बनाया वो फोल्डर यहाँ पे लाएंगे। इसके लिए है फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ओपन फोल्डर में क्लिक किया। अभी हम जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप, यहाँ पे है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में क्लिक किया। अभी डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर है HTML क्लास, यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट फोल्डर। तो ये फोल्डर अभी ओपन हो गया। ये वेलकम पेज से, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। HTML क्लास नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया है। अभी हम एक फ़ाइल बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल में क्लिक किया, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे। उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट होगा। क्योंकि हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं नाम देता हूँ form.html या फिर contact.html, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं, .html देना पड़ेगा। उसके बाद एंटर। तो ये फाइल क्रिएट हो गया। अभी हम यहाँ पे HTML का कोड लिखेंगे। तो पहले HTML का कोड कीबोर्ड से एक्सक्लेमेटरी लिखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर एंटर कीबोर्ड से एंटर कर दिया। ये जो कोड है HTML का बॉयलर प्लेट कोड है।
यहाँ पे देख सकते हैं हेड क्लोजिंग। ये हेड एलिमेंट के अंदर कुछ मेटा टैग है। ये टाइटल के अंदर, टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। पहले टाइटल को हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट, या फिर फॉर्म कुछ भी नाम दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम बॉडी टैग में। बॉडी टैग में हम अपना फॉर्म बनाएंगे। तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर है इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये फाइल एक्सप्लोरर मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर में बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोजिंग, बॉडी एलिमेंट के अंदर में हम फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट कौन सा टैग यूज़ होगा? HTML का फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म ओपनिंग क्लोजिंग आ गया ये। तो इस फॉर्म टैग के अंदर में हम बनाएंगे फॉर्म। पहला टैग जो है इनपुट यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा। बॉडी टैग के अंदर में हम क्या बनाया? फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए पहले तो फॉर्म टैग, उसके बाद यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब मैं यूज़र से इनपुट टेक्स्ट लेना चाहता हूँ। तो इसको सेव कैसे करेंगे? कीबोर्ड से Ctrl+S सेव किया। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ कैसे आउटपुट आता है। तो रन कैसे करेंगे? यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे कहीं में भी राइट क्लिक किया, उसके बाद ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया? एक इनपुट बॉक्स आ गया। ये ब्राउज़र ओपन हो गया। ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ये वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम। तो वेब ब्राउज़र ओपन हो गया और वेब ब्राउज़र में यहाँ पे क्या आ गया? एक बॉक्स आ गया। यूज़र यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं यूज़र। ओके, तो इनपुट टैग लिखने से ये बॉक्स आ गया। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया, मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर VS कोड ओपन करके इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा। उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे योर नेम, या फिर नेम लिख देते हैं, नेम स्पेस इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, इसको सेव किया, Ctrl+S जस्ट सेव किया, इसको मिनिमाइज़ किया। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम आ गया। इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लाइव सर्वर है, ऑटोमेटिकली ये रिफ़्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया नेम, यहाँ पे लिख सकते हैं अपना नाम। तो यहाँ पे मैं कुछ प्लेस होल्डर देना चाहता हूँ। प्लेस होल्डर मतलब कुछ टेक्स्ट दिखेगा, जब टाइप करेगा यूज़र तो वो टेक्स्ट चला जाएगा। यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ योर नेम। सेव कर दो, Ctrl+S से सेव किया, इसको मिनिमाइज़ किया। यहाँ पे देख सकते हैं योर नेम आ गया। यहाँ पे जब भी यूज़र टाइप करेगा कुछ भी तो वो नेम चला जाएगा, योर नेम चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट योर नेम आ गया। नेक्स्ट मैं देना चाहता हूँ ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए सेम इसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसे सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी किया, नीचे Ctrl+V पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं नेम ना लिख के यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ना लिख के इस बार लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू योर ईमेल लिखता हूँ यहाँ पे योर ईमेल। ओके, इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+S सेव किया, मिनिमाइज़ किया। इसको देख सकते हैं, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया क्या? नेम आया, ईमेल आया। अगर इसको नेक्स्ट लाइन में करना चाहेंगे तो यहाँ पे BR टैग यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं BR टैग यूज़ करता हूँ, BR, तो क्या होगा? वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। Ctrl+S सेव किया तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो मैं अभी नेम और ईमेल जो है एक ही लाइन में रखना चाहता हूँ, तो BR को हटाएंगे। और एक चीज़ क्या है, जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू योर नेम दिया, ये इनपुट टैग का एक नाम देना पड़ता है। तो उसका नेम देंगे, नेम इज इक्वल टू कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, या फिर यू नेम दे देते हैं, कुछ भी नाम देना है। और ये ईमेल के लिए भी इसका भी एक नाम देते हैं, नेम इज इक्वल टू
ईमेल, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे DOB। तो ये मैसेज है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन मेन इनपुट लेने के लिए यहाँ पे इनपुट टैग यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। जब भी ये टैग यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, तो देख सकते हैं सेव किया, Ctrl+S से सेव किया, मिनिमाइज़ किया, यहाँ पे देख सकते हैं DOB आ गया। उसके बाद यहाँ पे यूज़र अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ईयर, कौन सा ईयर सेलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम सा एक डेट दे देते हैं, तो ऐसे करके डेट, मंथ, ईयर आ जाएगा। इस DOB को अगर हम नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक BR टैग लगाना पड़ेगा। तो DOB से पहले यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, BR टैग। BR लगाने से लाइन ब्रेक हो जाएगा। 2 BR लगाने से थोड़ा ज़्यादा स्पेस आएगा, 2 बार लाइन ब्रेक होगा। ये कि नेम आया, ईमेल आया, DOB आया, उसके बाद हम फादर्स नेम भी लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ही जाएगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, Ctrl+S सेव किया। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पे फादर्स नेम इनपुट लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे इसका पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फादर्स नेम लिख दिया, Ctrl+S सेव किया। अभी देखते हैं इसको, देख सकते हैं फादर्स नेम आ गया। यहाँ पे यूज़र ने फादर नेम दे देगा। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं कुछ टेक्स्ट देखने के लिए। यहाँ पे हम लगाएंगे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू फादर्स नेम लिख दिया। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम एक देना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल F नेम, क्योंकि ये फादर नेम होगा इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे F नेम पे एंटर दिया। नेम आ गया, ईमेल आ गया, DOB आ गया, फादर्स नेम आ गया। एक बार सेव करके इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे जेंडर के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो बटन। तो टाइप इज इक्वल टू क्या देंगे, रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो दिया। और उसके बाद पहले यहाँ पे देख लेते हैं, Ctrl+S सेव किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो बटन आ गया, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रेडियो बटन। इसको नीचे करेंगे और साइड में लिखेंगे मेल फीमेल, वो सब लिख देंगे। तो इसको नीचे करने के लिए इसका ऊपर में देना पड़ेगा BR टैग। यहाँ पे लगा देते हैं BR टैग, 2 बार लगा देते हैं, 2 टाइम्स BR टैग। नीचे आ जाएगा। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो आया, एक यहाँ पे लिखेंगे मेल और इसको फिर से कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट और एक बार पेस्ट कर देते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू मेल है और एक बार हम देंगे फीमेल और एक बार अदर्स दे देते हैं। ओके, और एक चीज़ देना ज़रूरी है, जो नेम है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, इसका एक नेम देना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे क्योंकि ये जेंडर है तो जेंडर के लिए, और ये नेम सब के लिए सेम देना पड़ेगा क्योंकि सब एक ही कैटेगरी में है। इसलिए नेम इज इक्वल टू जो भी नाम देना है तीनों का सेम देना है, क्योंकि ये तीनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, इसलिए नेम सबका सेम है। अगर सबका अलग अलग नाम दिया तो अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही यूज़र 2 सिलेक्ट कर सकते, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक ही सिलेक्ट हो एक टाइम में, मेल हो या फिर फीमेल हो या फिर अदर्स हो। ओके, सेव करते हैं, Ctrl+S सेव किया, मिनिमाइज़ किया, नेक्स्ट मेल फीमेल अदर्स। तो एक ही क्लिक होगा एक टाइम में, मेल या फिर फीमेल या फिर अदर्स, एक ही क्लिक होगा। और यहाँ पे उसका ऊपर में हम लिखेंगे जेंडर, इसके ऊपर में हम लिखते हैं यहाँ पे जेंडर के बाद एक BR टैग। तो जेंडर के बाद एक लाइन ब्रेक है
और यहाँ पे कुछ मार्जिन देंगे हम, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन, तो वो बॉडी टैग में भी दे सकते हैं। बॉडी टैग में यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल और टॉप मार्जिन इज इक्वल टू हम देते हैं फॉर एग्जांपल Ctrl+S, सेव किया तो ये थोड़ा स्पेस आ गया, 40 पिक्सल ये 80 पिक्सल। ये मार्जिन हो गया। फॉर्म का नेम, ईमेल, DOB, फादर्स नेम भी हो गया, जेंडर भी आ गया। उसके बाद हम नीचे देंगे कोर्सेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्सेस। इसके ऊपर में हम 2 BR टैग लगा देते हैं, BR लाइन ब्रेक। ओके, Ctrl+S, सेव किया, ये कोर्सेज आ गए। इसके नीचे हम चेक बॉक्स लगाएंगे, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ओके, और इसका एक नेम देना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल कोर्सेस, क्योंकि ये कोर्सेस के लिए है इसलिए नेम इज इक्वल टू कोर्सेस। ओके, तो कोर्स का पहला कोर्स का नाम देते हैं फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इसको हम Ctrl+S सेव करके देखते हैं एक बार। तो ये कोर्सेस आ गया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक कोर्स है। तो कोर्सेस का नीचे ये चेक बॉक्स रखेंगे। तो कोर्सेस के बाद एक BR टैग लगा देते हैं तो वो नीचे आ जाएगा। सेम चीज़ को हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। 4 कोर्स लगाएंगे। पहले तो HTML का आ गया फ्रंट एंड, उसके बाद देखेंगे बैक एंड वेब डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ओके, तो 4 कोर्स दे दिया। अब ये चारों क्या होगा, एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे BR यूज़ नहीं किया। देखते हैं, Ctrl+S सेव किया, सब एक ही लाइन में आ गया। तो इसको हम लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे BR टैग, BR, यहाँ पे भी एक BR लगा देते हैं, लाइन ब्रेक। यहाँ पे भी एक BR लगा देते हैं और यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक कर देते हैं। Ctrl+S सेव किया। अभी इसको देखेंगे तो सब नीचे नीचे आ गया। रिफ़्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा लाइव सर्वर में। कोर्सेज के बाद यहाँ पे हम बॉक्स देना चाहते हैं, जो यूज़र कुछ अपना मैसेज लिख सके यहाँ पे। तो उसके लिए एक टैग है टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में मतलब हम टेक्स्ट एरिया चाहते हैं, कितना बड़ा एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब कितना रोज चाहिए, कितना कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे रोज, कितना रो चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 रोज, रो मीन्स ये हॉरिजेंटल कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 रोज चाहिए। 4 रोज मतलब ये 4 लाइन है ना, इतना स्पेस आ जाएगा। और कॉलम्स कितना चाहिए, मतलब ये कॉलम, कितना कॉलम चाहिए। तो कॉलम तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉल्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 40 देते हैं, 40। सेव किया, Ctrl+S सेव किया, मिनिमाइज किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स आ गया। ये 4 रोज है, 1 2 3 4 ऐसा करके 4 रोज है यहाँ पे। और कॉलम्स 40 है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसा करके 40 है, इसलिए ज़्यादा। अगर 50 देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। 50 दे के दिखाते हैं, या फिर जस्ट देखने के लिए 60 दे के दिखते हैं। Ctrl+S सेव किया, तो ये 60 दिया तो और बड़ा हो गया। तो ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो 40 ठीक है। तो इसका ऊपर में हम यहाँ पे लिखेंगे राइट योर मैसेज। राइट योर मैसेज के बाद BR लाइन ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बाद BR, Ctrl+S सेव कर दिया। इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, तो यहाँ पे स्पेस आ गया, राइट योर मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज लिखेगा। यहाँ पे टेक्स्ट कुछ डिस्प्ले कराएंगे हल्का सा, तो इसके लिए प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं।
टेक्स्ट एरिया यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे राइट योर मैसेज, राइट योर मैसेज हियर। कंट्रोल एस सेव कर दिया। प्लेस होल्डर क्या होगा, एक हल्का सा टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये आ गया राइट योर मैसेज हियर, तो ये प्लेस होल्डर के लिए आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र अगर अपना यूज़र से अगर कुछ फ़ोटो लेना है, फ़ोटोज़ सिग्नेचर वो सब लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया के बाद हम लाइन ब्रेक करना चाहेंगे, बी आर टैग 2 बार दिया तो थोड़ा ज़्यादा लाइन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से जो फ़ोटो अपलोड कर सके। तो इसके लिए हम इनपुट, क्योंकि यूज़र से इनपुट लेंगे तो इसलिए इनपुट, और टाइप इज इक्वल टू फाइल, क्योंकि फाइल अपलोड करेगा तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। ओके, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। इसको एक बार देख लेते सेव करके, कंट्रोल एस किया, मिनिमाइज किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया चूज़ फाइल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो फाइल अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल, तो कौन सा फाइल अपलोड करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ़ोटोज़। इससे पहले इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल से पहले हम लिखेंगे अपलोड योर फोटोज़, अपलोड फ़ोटो। ओके, ओनली लिखा अपलोड फ़ोटो, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल दिया। जितना भी इनपुट टैग है वहाँ पे एक नेम देना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर बैकएंड में, अभी तो हम बैकएंड नहीं कर रहे, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बैकएंड के टाइम में ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए एक नेम देना वो अच्छा प्रैक्टिस है। तो नेम इज इक्वल टू यहाँ पे हम दे सकते हैं फाइल 1, क्योंकि हम और एक बनाएंगे सिग्नेचर के लिए। तो सेम को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, यहाँ पे अपलोड फ़ोटो दिया था, यहाँ पे हम अपलोड सिग्नेचर या फिर डायरेक्ट सिग्नेचर लिख देते हैं, सिग्नेचर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, नेम इज इक्वल टू इसके लिए फाइल 2 कर देते हैं। ठीक है, अभी दोनों एक ही लाइन में आएगा क्योंकि बी आर टैग यूज़ नहीं किया। कंट्रोल एस सेव किया, मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे आ गया अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे सिग्नेचर। तो यहाँ पे चूज़ फाइल क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ फ़ोटो, पिक्चर में कुछ फ़ोटो है, यहाँ पे क्लिक किया, ओपन, तो यहाँ पे kingfisher.jpg, मतलब ये फ़ोटो अभी आ गया। यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, बटरफ्लाई, ऐसे करके। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे एक सबमिट बटन देना चाहते हैं, सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के लिए पहले हम यहाँ पे लाइन ब्रेक लगाएंगे, बी आर टैग, बी आर 2 बार बी आर लगाया, नीचे आया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो ये एक सबमिट बटन आ जाएगा, तो ये एक सबमिट बटन आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, सेव, मिनिमाइज करके देखते हैं, यहाँ पे क्या आया, एक सबमिट बटन आ गया। ओके, तो ये था HTML फॉर्म। अभी हम देखते हैं HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। इस टाइप का एक टेबल बनाना चाहते हैं अपने वेब पेज में। ये तो MS वर्ड में बना हुआ है, तो ऐसा टाइप का एक टेबल हम अपना वेब पेज में बनाना चाहते हैं। मतलब डाटा को अगर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम टेबल बना सकते हैं अपना वेब पेज में, उसको हम देखेंगे। तो इस टेबल में देख सकते हैं कितना रो है, 1 2 3, 3 रोज है, एंड 1 2 2 कॉलम है। ओके, तो इस टाइप का एक टेबल बनाते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, तो VS कोड में आ गया। अभी हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक किया, ये जो फॉर्म बनाया था इसका नाम दिया था contact.html। तो और एक फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके और एक फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं देता हूँ table.html, क्योंकि हम टेबल बनाएंगे। तो नाम क्या दिया, table.html, मतलब और एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सेव किया। ओके, तो ये फाइल क्रिएट हो गया। फाइल क्या नाम है, table.html। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो HTML का बॉयलर प्लेट लाने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन
ये आ गया इसकी। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर, तो ये आ गया HTML का बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम इसका एक टाइटल देंगे, टाइटल देते हैं कुछ भी टाइटल देंगे तो टेबल दे देते हैं। ओके, अभी ये बॉडी टैग में, बॉडी टैग के अंदर हम एक टेबल बनाना चाहते हैं। तो टेबल बनाने के लिए फर्स्ट होता है टेबल टैग, टेबल टैग, टेबल ओपनिंग, टेबल क्लोजिंग, टेबल एलिमेंट। अभी इस टेबल में हम क्या करेंगे, कितना रो बनाएंगे, कितना कॉलम बनाएंगे। तो रो बनाने के लिए टैग यूज होता है टीआर मीन्स टेबल रो। यहाँ पे मैंने लिखा टीआर ओपनिंग, टीआर क्लोजिंग, एक रो बन जाएगा। इस रो में हम कितना डाटा रखेंगे, एक रो में कितना कॉलम होगा। तो हमारा जो टेबल था उसमें एक रो में 2 कॉलम था, एक था नेम, एक था मार्क्स। तो टेबल का कॉलम बनाने के लिए, डाटा इंसर्ट करने के लिए TH और TH भी यूज़ कर सकते हैं, TD भी यूज़ कर सकते हैं। TH मीन्स टेबल हेडिंग, तो पहले हेडिंग देंगे, मतलब टेबल में ही हेडिंग। तो TH पहले था स्टूडेंट का नेम था, नेम, और एक TH यहाँ पे था मार्क्स, नेम और मार्क्स था। ओके, तो नेम और मार्क्स एक ही रो, टीआर मीन्स एक ही रो बन जाएगा। अभी एक रो में 2 कॉलम, एक था नेम, एक होगा मार्क्स। ओके, तो ये एक टेबल बन जाएगा, एक ही रो होगा, उसमें 2 कॉलम होगा, नेम एंड मार्क्स। तो इसको देखते हैं, Ctrl S सेव किया। और एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं यहाँ पे टेबल में, टेबल का बॉर्डर। तो बॉर्डर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल या फिर 2 पिक्सल दे देते हैं। Ctrl S सेव किया। अभी जो हमारा टेबल बनेगा उस टेबल में एक ही रो होगा, क्योंकि हमने एक ही बार TR टैग यूज़ किया, तो एक ही रो होगा। उस रो में 2 कॉलम होगा, एक कॉलम में लिखा होगा नेम, दूसरा में लिखा होगा मार्क्स। तो इसको देखते हैं। देखने के लिए राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे आ गया, एक टेबल बन गया छोटा सा, नेम और मार्क्स, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, अभी हमने वो सब बनाया भी नहीं है। तो उसको देखेंगे। VS कोड में गया, उसका नीचे और एक रो चाहते हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, TR टैग यूज़ करेंगे। TR मीन्स टेबल रो। इस रो में हम रखना चाहते हैं नेम एंड मार्क्स। तो नेम देने के लिए, टेबल का डाटा देने के लिए TH और TD यूज़ कर सकते हैं। TD मीन्स टेबल डाटा। डाटा हम क्या देंगे, नेम, कुछ भी नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल रोहन, और नेक्स्ट कॉलम में TD, यहाँ पे हम देंगे मार्क्स 90%। अभी इसको देखते हैं। तो ये फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट रो में यहाँ पे TD नहीं दिया, TH दिया, क्योंकि ये हेडिंग है। तो नेम और मार्क्स 2 कॉलम। नेक्स्ट रो में, उसमें भी 2 कॉलम ही होगा, TD में दिया नेम, दिया रोहन, मार्क्स में दिया 90%। इसको देख लेते हैं एक बार। Ctrl S सेव किया, इसको मिनिमाइज करके देख सकते हैं। ये रोहन और 90%। इसका नीचे हम और एक रो लगाना चाहते हैं, और एक किसका नेम होगा, यहाँ पे मार्क्स होगा, तो एक नेम दे देंगे और एक मार्क्स दे देंगे। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे रो बनाने के लिए TR दिया, TR ओपनिंग क्लोजिंग, एंटर दिया, क्लोजिंग टैग नीचे आ गया। यहाँ पे हम तो डाटा इंसर्ट करने के लिए TD दिया। अभी TD के अंदर नेम देंगे, कुछ भी नाम दिया, फॉर एग्जांपल नेहा दिया। फिर से TD टैग, यहाँ पे मार्क्स फॉर एग्जांपल 92%। सेव करते हैं, Ctrl S सेव किया, मिनिमाइज किया, नेहा 92%। इस टेबल को थोड़ा लेफ्ट साइड से मार्जिन कर देते हैं। मार्जिन देने के लिए बॉडी टैग में हम क्या यूज़ करेंगे, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल, और टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 50 पिक्सल रख देते हैं, 50 पिक्सल। Ctrl S सेव कर दिया, ये मार्जिन आ गया टॉप और लेफ्ट। और इस टेबल को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, मतलब विथ इसको बढ़ाना चाहते हैं, विथ। तो विथ बढ़ाने के लिए टेबल में एक एट्रीब्यूट है विथ इज इक्वल टू, टेबल का जो विथ है उसको हम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। Ctrl S कर दिया, सेव, अभी 300 पिक्सल आ गया। और ये जो
दो सेल के बीच में थोड़ा स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को हम रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा होगा। तो उसके लिए और एक टेबल टैग के अंदर में और एक एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसको हम 0 कर देंगे, 0 पिक्सल, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मतलब जो टेबल का कंटेंट है और उसका जो बॉर्डर है उसमें थोड़ा स्पेस देने के लिए, फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल दिया, कंट्रोल एस सेव किया, इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। अभी ये टेबल थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी ये बॉर्डर दो सेल के बीच में जो स्पेस था वो रिमूव हो गया, और वो सेल स्पेसिंग देने से दो सेल के बीच में जो स्पेस था वो रिमूव हो गया। अभी सेल पैडिंग 15 पिक्सल दिया, मतलब ये कंटेंट और ये जो बॉर्डर है इसके बीच में जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, तो ये हो गया 15 पिक्सल, ओके। और ये थोड़ा बोल्ड टाइप हो गया क्योंकि इसको हम TH से लिखा था और ये TD नॉर्मल डाटा। अभी इसके नीचे और एक रो अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, फिर से TR टैग यूज़ करना पड़ेगा नीचे, TR के बाद और एक TR टैग, TR मीन्स टेबल रो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, TD मतलब डाटा इंसर्ट करेंगे। तो क्योंकि हमारा टेबल का फॉर्मेट ऐसा ही था, 2 कॉलम था, एक में नेम और एक में मार्क्स देना है, तो यहाँ पे भी कुछ नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आर्यन दे देते हैं, और एक कॉलम बनाना है TD, इसमें हम मार्क्स देंगे फॉर एग्जांपल 88%। कंट्रोल एस सेव किया, मिनिमाइज किया, तो और एक रो आ गया। तो जितना भी TR लगाएंगे उतना भी टेबल का रो क्रिएट होगा। यहाँ पे कुछ हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग देने के लिए तो पता ही है ऑलरेडी, यहाँ पे हम लगा सकते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स, कंट्रोल एस सेव, तो स्टूडेंट का ये मार्क्स है। तो ऐसा करके हम डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।